स्टूडेंट्स, कहानी आगे बढ़ेगी। बीच में रुकी हुई है। आप लोग सब्सक्राइब करिए, इस कहानी को अंत तक सुनिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उस रात सुजा ने सोच लिया कि मुझे पुनः अधिकार प्राप्त करना चाहिए, घर का स्वामी बनना चाहिए। तो रात भर वो सोचते रहे। मेहनत करने से ही इंसान को सब कुछ मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुजा ने सवेरे बिस्तर से उठे। जैसे बिस्तर से उठे, घर के सारे लोग अभी सोए हुए थे, गांव के लोग भी सोए हुए थे। सवेरे उठकर जो चारा घास काटने का जो गंडास साधन ले लिया और साधन लेकर सीधा सुजान दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। जैसे बाहर आ गए और अकेला सुजान खेत की ओर क्या जाने लगे। सारा गांव सोया हुआ है, गांव में क्या शांति बनी हुई है, कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही है। और सुजान अकेला चलने लगा और अकेला तेजी के साथ खेत की ओर क्या जाने लगा। और जैसे ही खेत पहुंच जाता है सुजान, खेत में कोई नहीं है। अकेला सुजान, हाथ में एक घंडास घास काटने का यानी ग्रास काटने का जो साधन है, वो साधन घंडास लेकर इतनी तेजी के साथ घास काटने लगा। और जैसे जैसे वो घास काटने लगा, हरी घास काटने लगा, और काटने की जो आवाज़ चर 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 सी जो आवाज़ आने लगी, केवल वही एक आवाज़ सुनाई देने लगी। तो इतनी घास काट लिया जितना उठाया जा सकता है। तो सुजान जो घास काटा, उस घास को क्या बांध लिया और बांधकर अपने सिर के ऊपर रख लिया और उस घास को घर तक लाया और दरवाजे के सामने लाकर कटी हुई जो घास है उस घास को रख दिया और घर के अंदर प्रवेश कर दिया। अभी तक घर के लोग सोए हुए हैं। बुलाकी भी सोई है, भोला भी सोया है, शंकर भी सोया है। अभी तक घर के कोई भी सदस्य नहीं उठा है। तो सुजान अंदर क्या आ गया। कुछ देरी के बाद बुलाकी उठी और उठकर क्या दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। जैसे बाहर आ जाती है, दरवाज़ा खोलकर सामने कटिया का ढेर पड़ा हुआ है। कटिया मीन्स कटा हुआ ग्रास यानी कटी हुई घास। उस घास को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कौन? बुलाकी। और जैसे ही आश्चर्यचकित हो जाती है, होने के बाद जहाँ पर भोला सोया था उस भोला के पास आकर पूछती है, उसे उठाकर पूछती है, हे भोला बेटा, तुमने घास काट कर लाए हो? भोला कहने लगा, अम्मा मुझसे कहाँ होता है, मैं इतनी जल्दी उठकर घास कहाँ से लाऊंगा, मेरा वो काम नहीं है, मैं नहीं लाया हूँ। सो भोला के पास से शंकर के पास आ जाती है और शंकर को उठाकर शंकर से भी पूछ लेते हैं, बेटा शंकर, तुमने इस घास को काट कर लाए हो? वो शंकर भी मना करता है, अम्मा मैं तो इतनी जल्दी उठकर घास कब काट कर लाता हूँ और कभी भी क्या नहीं लाया हूँ और ये काम मुझसे नहीं होता है। तब सुजान आकर कहने लगता है, हे बुलाकी, इस घास को मैंने ही काट कर लाया हूँ और तुम जानती हो पहले आपके बच्चे जो घास काट कर लाते थे वो घास जानवरों को क्या बस नहीं होती थी, जानवर भूखे क्या रह जाते थे। लेकिन अब देखना मैं कितनी घास काट कर लाया हूँ और जानवरों को खाने के बाद भी घास क्या अभी रहती है। जो कटी हुई घास है, कटिया है, वो घास क्या अभी रहती है। अब देखना बुलाकी, मैं
पहले की तरह क्या बन जाऊंगा। तो इस तरह से क्या सुजान तो क्या बदल गया, और सुजान ने क्या सोचने लगा, अब मैं द्वार का कुत्ता नहीं हूँ, मैं तो क्या मेहनत अब करूँगा। सो बुला के हार गई, क्योंकि बुला के जो सोच रही थी, अब तो ये भगत बन गए, भगत का जो काम होता है पूजा पाठ करना, और इसी में क्या ये तल्लीन रहेंगे, इस प्रकार सोच ली थी। लेकिन सुजान ने क्या बदल गया। जैसे सुजान बदल गया और सुजान बैलों को लेकर खेत की ओर क्या जाने लगे, उनमें एक नवीन उत्साह आ गया। सुजान के मन में एक ही बात थी कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे पुनः घर का अधिकार प्राप्त करना है, लेना है। और गांव के सारे किसानों से पहले बैलों को लेकर खेत में चला गया। जैसे ही खेत की ओर बढ़ने लगे, बुलाकी पति को देखकर भोला को कहने लगती है, बोला बेटा आपके पिताजी खेत की ओर जा रहे हैं, खेत में हल करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चले जाना। भोला कहने लगा, अम्मा मैं नहीं जाऊंगा, और मैं कुछ देर के बाद चला जाऊंगा, पिताजी अगर जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। और अकेला वो खेत चले गए और खेत में जाकर हल जोतने लगे। सुजान और गांव के सारे किसान लोग अपने अपने खेत के यहाँ पहुँच गए और वे लोग हल करना शुरू कर दिए। लेकिन सुजान ऑलरेडी आधा खेत हल कर चुका था। तो सुजान के काम को देखकर भोला दंग रह गया। लेकिन भोला भी क्या बैलों को बांध दिया और हल जोतना शुरू कर दिया। और दोपहर तक दोनों पिता और बेटा दोनों भी क्या हल जोतते रहे। दोपहर होने के बाद खाना खाने का समय है और खाना खाने के लिए जाना चाहिए, भूख लगी है। सारे किसान लोग अपने अपने बैलों को फ्री कर दिए, छोड़ दिए। और भोला भी पिताजी को कहना चाहता है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी बाद में भोला ने कह दिया कि पिताजी सारे किसान लोग अपने अपने बैलों को फ्री कर दिए और वे लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। सो सुजान ने भोला को कह दिया, बोला बेटा तुम चले जाना, मैं बाद में कहाँ आ जाऊँगा। सो भोला चला गया और सुजान के यहाँ बाद में चला गया और खाना खाकर आराम करने लगा भोला। और सुजान के यहाँ हाथ मुंह धोकर खाना खा लिए। और खाना खाने के बाद भोला रेस्ट लेने लगा। लेकिन सुजान आराम नहीं कर रहा था। उन बैलों के पास आकर बैलों का जो शरीर है उस शरीर का मालिश करने लगा और बैलों की जो गर्दन है उस गर्दन को सहलाने लगा, गर्दन का स्पर्श करने लगा। जैसे ही मालिक का जो हाथ का स्पर्श पाकर बैलों को इतनी खुशी मिलने लगी, अकथनीय सुख मिल रहा था दोनों बैलों को। और बैल भी मन में ही सोचने लगे, अब्बा कितने दिनों तक मालिक के हाथ का स्पर्श हमें नहीं मिला, इतना स्नेह इतना प्यार नहीं मिला। क्योंकि भोला और शंकर बैलों को इस तरह नहीं करते थे, बड़े प्यार से क्या नहीं रहते थे। और इसलिए बैलों को भी ऐसा लगने लगा कि हमारे जीवन में पुनः मालिक लौटकर आ गए। तो हाथ का स्पर्श पाकर बैलों को भी अकथनीय सुख मिल रहा था। और पुनः बैलों को लेकर खेत आ गए और खेत में संध्या तक हल जोतते रहे, काम करते रहे। और संध्या होने के बाद सारे किसान लोग अपने अपने बैलों को क्या छोड़ दिया और छोड़कर घर की ओर आने लगे, गांव की ओर आने लगे। सुजान अभी हल जोत रहे थे और भोला कहने लगा, पिताजी सारे किसान लोग जा रहे हैं कि हमें भी अब जाना चाहिए। भोला कहने से पिताजी कहने लगे, बोला बेटा तुम चले जाना, अब इस खेत की हालत देख रहे हैं, इस खेत में कितनी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, इन लकड़ियों को चुनकर मैं रख दूंगा। खेत को साफ रखना चाहिए, खेत को साफ रखने से ही
अनाज के यहाँ मिल जाता है। और आप देख रहे हैं कि खेत की हालत कैसी हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। सुजान भगत कहानी को ही आगे बढ़ाऊंगा। सुजान ने मेहनत करना शुरू कर दिया और सुजान ने भोला को कह दिया कि भोला बेटा आप चले जाइए, खेत में जो लकड़ियां पड़ी हुई है इन लकड़ियों को चुनकर मैं किनारे डाल दूंगा। तो पिताजी की बात सुनकर भोला बैलों को लेकर घर की ओर जाने लगे और सुजान सारी लकड़ियों को चुन चुनकर किनारे डालता चला जा रहा था। और इसी प्रकार वो मेहनत क्या करने लगे। जैसे जैसे वो मेहनत करने लगे और मेहनत करने से सुजान के मन में क्या विश्वास आ गया कि पुनः मैं घर का स्वामी बनूंगा और घर का अधिकार प्राप्त कर लूंगा। सुजान भगत जैसे ही सोच लेते हैं और मेहनत करते जाने लगे। और चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग था और सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज का ढेर बना हुआ था, यानी अनाज का मौसम था। सारे किसानों के खेत में अनाज का ढेर पड़ा हुआ था और किसान लोग उस अनाज के ढेर को देखकर खुश होने लगे थे। सुजान के खेत में भी अनाज का ढेर बना हुआ था और सुजान के खेत में कई बाट लोग आए थे। बाट यानी प्रशंसा करने वाले लोग, वाह वाह कहने वाले लोग, गुणगान करने वाले लोग। और सुजान के खेत में कुछ भिक्षुक लोग भी यहाँ आकर जमा हो गए थे और सुजान ने टोकरी में भर भर कर अनाज दोनों बच्चों को देने लगे। सुजान भोला को भी देने लगे और शंकर को भी देने लगे। दोनों बच्चे टोकरी में जो अनाज भरकर सुजान दे रहे थे उस अनाज को घर में लाकर रख रहे थे। तो सुजान ने टोकरी भरते समय खेत में जो खड़े हुए थे भिक्षुक लोग, उन भिक्षुक लोगों की ओर एक नज़र डाल दिया। जैसे एक नज़र डाल दिया, सुजान को ऐसा लगा कि एक भिखारी को मैं देख चुका हूँ। तो उस भिखारी को देखकर पहचान लिया। हाँ, 8 महीने पहले मेरे द्वार पर जो भिक्षा मांगने के लिए जो भिक्षुक आया था वही भिक्षुक है। सोचकर उस भिक्षुक को क्या बुलाए और भिक्षुक को बुलाने के बाद वो भिखारी सुजान के पास आ गए और सुजान के पास आकर कहने लगे, बाबा क्या बात है, आप मुझे क्यों बुलाए? तो सुजान ने कहा दिया, बाबा आप याद कर लीजिए, 8 महीने पहले आप मेरे द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगे थे और आपको भिक्षा के तौर पर कुछ मिला नहीं था। बाबा ये मेरा खेत है और मेरी मेहनत से यह अनाज का ढेर कहाँ बन चुका है। आपके पास कुछ है बाबा चादर? मैं आज आपको दान दूंगा, दिल खोलकर आपको दान दूंगा। सो भिक्षु कह दिया, हाँ मेरे पास कपड़ा है, चादर है। और उस चादर को सुजान ने क्या ले लिया और सुजान लेकर खेत में क्या उसे रख दिया और खेत में रखकर सुजान ने उस चादर में 10 सेर गिनती करके अनाज डाल दिया और 10 सेर अनाज डाल दिया। और एक एक सेर का केजी में अगर हम देखेंगे, किलो में अगर देखेंगे तो कम से कम 2 किलो हो जाता है। 10 सेर मान लीजिए कि 20 किलो मान लीजिए। 10 सेर अनाज डाल दिया और भिक्षुक को कहने लगा, बाबा इस अनाज को उठाकर आप ले जाइए। और जैसे वो उस अनाज की गठरी बांधने लगते हैं और बांधकर जैसे उठाने लगते हैं तो आश्चर्यचकित होकर भिक्षुक देखने लगे। भिक्षुक सोचने लगा
ये सुजान मुझे इतना अनाज क्यों दे रहा है दान के तौर पर? दान के तौर पर कोई भी देते हैं, कम अनाज देते हैं, और ये सुजान तो मुझे 10 सेर अनाज दे रहा है। आश्चर्यचकित होकर अनाज को ही देख रहा है, और सुजान को ऐसा लगता है कि भिक्षुक को ये मेरा अनाज जो है कम लगने लगा होगा। यह सोचकर सुजान भिक्षुक को कहने लगा, बाबा ये अनाज आपको कम लग रहा है, और आपको 5 सेर डालूंगा। और उस अनाज में और 5 सेर अनाज डाल दिया। अब कितने सेर अनाज बन गए? अनाज हुए 15 सेर अनाज हो गए, और 15 सेर अनाज की गठरी के यहाँ बांध दिए। और सुजान ने कहने लगा, बाबा इस अनाज को उठाकर आप ले जाइए। और गठरी के यहाँ बांधी, और गठरी बांधने के बाद भिक्षुक उस अनाज को उठाने के लिए प्रयास करते हैं। उठा नहीं जाता है। उठाने के लिए प्रयास कर रहा है, और वजन ज़्यादा है। इसीलिए उस भिक्षुक की हालत देखकर सुजान कहने लगा, बाबा जी आप रुकिए, आप किस गांव के रहने वाले हैं? सो भिक्षुक कहने लगा, मेरा गांव अमोला है। सो बाबा एक काम करिए, इस अनाज को मैं उठाऊंगा और आपके घर तक मैं इस अनाज को लेकर आऊंगा। आपका जो गांव तो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, पहले आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। सो उस गठरी को क्या उठा लिया? कौन? सुजान। और सुजान उठाकर भोला को कहने लगे कि भोला बेटा, इस खेत में जितने भी जो भाट लोग जमा हो गए, जितने भी जो भिखारी लोग यहाँ पर मौजूद है, इन सारे भिखारियों को, इन सारे लोगों को, भाट लोगों को दान के तौर पर अनाज देना। कोई भी भिक्षुक, कोई भी भाट खाली हाथ ना लौटे, खाली हाथ ना जाए। और सुजान की बातें सुनकर भोला को आश्चर्यचकित होने लगा। एक बार भिक्षुक की शक्ल देखने लगा, एक बार पिताजी की शक्ल देखने लगा। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि जो कमाता है वही बास कहलाया जाता है, वही स्वामी हो जाता है। अब सुजान अपनी मेहनत से इतना अनाज के यहाँ कमाया था, और इतना अनाज के यहाँ पड़ा हुआ था, और सुजान जो कह दिया, सुजान की बात के यहाँ भोला मान लिया, और मानकर कहने लगा, हाँ पिताजी, सारे लोगों को मैं भिक्षा के तौर पर अनाज दे दूंगा। किसी भी भिखारी को, किसी भी भाट को मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो इतनी सी बात कह दिया, और कहने पर सुजान भिक्षुक को कहने लगा, बाबा आप आगे आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। तो भिक्षुक आगे आगे चलने लगा, और भिक्षुक के पीछे सुजान जाने लगा। और ये दोनों भी क्या अमोला गांव की ओर क्या बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे लोग बढ़ने लगे, सुजान भगत कहानी यहीं पर समाप्त होती है। विद्यार्थियों, अब तक आप सुजान भगत कहानी सुन लिए। कहानी अगर समझ में आई है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो, और अगली कक्षा में आप लोगों के लिए और एक पाठ लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा में रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।